देशभर में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर इन दिनों लगातार सुर्खियों में इस वजह से है क्योंकि 22 जनवरी के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें तमाम राजनीतिक दिग्गजों के साथ साथ तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल होंगी। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं, जो राम मंदिर आस्था से जुड़ा हुआ एक मुद्दा अब वह राजनीतिक बनता जा रहा है। 2024 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, तो लोकसभा चुनाव आखिरकार किस तरह से जीतती हुई नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। सवाल लगातार यहाँ पर एनडीए को लेकर उठ रहे हैं, बीजेपी को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि दूसरी ही तरफ 28 राजनीतिक दलों का गठबंधन इंडिया भी है। अब देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर कौन कौन से मुद्दे हैं जो लगातार यहाँ पर चर्चा का विषय बनते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जहां एक तरफ 22 जनवरी के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी राम मंदिर में, वहीं दूसरी ही तरफ इस भव्य समारोह के बाद देश की सियासत में और भी राजनीतिक सामाजिक मुद्दे उछलते हुए नजर आएंगे, चर्चा का विषय बनते हुए नजर आएंगे। क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने अब तक ऐसे कई अहम फैसले सुना दिए हैं जिन फैसलों के चलते इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन लगातार मोदी सरकार की आलोचना भी कर रहा है। एक तरफ हमने देखा महिला आरक्षण का जो मुद्दा रहा वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा। बात यहाँ पर सीएए को लेकर कर ली जाए, बात यहाँ पर बाकी के तमाम सामाजिक मुद्दों को लेकर ही कर ली जाए तो उनको लेकर विपक्षी दल लगातार अपनी बात रख रहा है। लेकिन अगर बात यहाँ पर की जाए बीजेपी के बारे में, आखिरकार राम मंदिर से 2024 चुनाव की पिच कैसे सेट करेगी बीजेपी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बीजेपी की तेवर देखकर अब लग रहा है कि पार्टी राम मंदिर की पिच पर आक्रामक बैटिंग करने वाली है और अगर ऐसा हुआ तो 2024 के चुनाव में उसे विपक्ष पर बड़ी बढ़त मिल सकती है। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और इसमें राम मंदिर के 22 जनवरी आयोजन को लेकर पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा की जानी है। ऐसे में अब यहाँ पर बीजेपी तमाम अहम पॉइंट्स पर ध्यान देने वाली है। पहला बड़ा मुद्दा जो है जिले मोहल्ले घर तक पहुंचने की रणनीति। राम और राम मंदिर का मुद्दा आस्था से जुड़ा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बीजेपी की रणनीति है राम मंदिर मुद्दे को लेकर हर जिले, हर गांव, मोहल्ले और घर तक पहुंचने की। पूजित अक्षत कलश यात्रा निकली तो अब अक्षत के साथ भगवान राम की फोटो और पत्र बांटे जा रहे हैं। नेपाल के जनकपुर धाम से अयोध्या तक घरवास यात्रा भी अब चल रही है। दूसरी ही तरफ यहाँ पर जो बड़ा पॉइंट निकल कर आता है, आस्था को धार देने की मुहिम यहाँ पर अब छिड़ चुकी है। बीजेपी की रणनीति है आस्था को धार देने की। इसके लिए दर्शन की मुहिम चलाने से लेकर गांव-गांव मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों पर आध्यात्मिक आयोजन तक बड़ी रणनीति पर काम चल रहा है। बीजेपी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 2 से ढाई महीने में 2 से 3 करोड़ लोगों को राम मंदिर में दर्शन कराने का लक्ष्य भी रख लिया है। दूसरी ही तरफ रामनवमी जो ज्यादा दूर नहीं है, राम मंदिर में देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी तादाद में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हुए भी नजर आएंगे। तीसरा पॉइंट है कि विपक्ष को राम मंदिर की पिच पर किस तरीके से घेरना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी के साथ लेफ्ट टीएमसी के साथ कई राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं को न्योता भेजा गया है। लेफ्ट पार्टियों ने इस आयोजन से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस के साथ कुछ पार्टियां इसे लेकर असमंजस की स्थिति में है। आरजेडी के प्रमुख लालू यादव और राबड़ी देवी के आवास के बाहर पोस्टर लगा था जिसमें मंदिर को मानसिक गुलामी का मार्ग बताया गया था। अब देखा जाए तो विपक्षी पार्टियां यहां पर किस तरह अहम फैसला लेंगी, ये देखना भी एक अहम और दिलचस्प मुद्दा बन चुका है। वहीं इसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि मंदिर आंदोलन में
अपनी अहम भूमिका यहां पर बीजेपी बताना चाहती है। बीजेपी राम मंदिर आंदोलन को लेकर बुकलेट छपवाकर वितरित करने की तैयारी में है और बुकलेट के जरिए पार्टी की रणनीति मंदिर आंदोलन में अपनी भूमिका बताने की है और इस बुकलेट में उन घटनाक्रमों का जिक्र करने की भी तैयारी है जो राम मंदिर आंदोलन की राह में रोड़े अटकने के लिए हुए थे और इसमें कथित रूप से विपक्ष की भूमिका रही थी। अब ऐसे में देखा जाए तो विपक्ष को घेरने की पूरी तरीके से यहां पर रणनीति बनाई जा रही है। ये 4 अहम पॉइंट्स यहां पर निकलकर सामने आते हैं और इन अहम पॉइंट्स की तर्ज पर ही अब बीजेपी विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि इस बैठक के बाद बीजेपी क्या कुछ अहम ऐलान करती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।